घटना की सूचना मिलने के 15-16 घंटे के अंदर ही इसमें पीड़िता को नजीबाबाद से रिकवर कर लिया गया और जो भी संदिग्ध अभियुक्त था, जो मुख्य अभियुक्त सामने आया, इसमें सलमान और एक और इसका जो साथी था, जो इसका भाई है, उसको गिरफ्तार। 29 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के कृति नगर में फिर सांप्रदायिक बवाल हुआ। आरोप था कि एक नाबालिग बच्ची गायब हो गई है। आरोप था कि कृति नगर में यूपी के बिजनौर निवासी नाई का काम करने वाले दूसरे धर्म के युवक ने बच्ची को भगा दिया है। यह उत्तराखंड में आए दिन का घटनाक्रम बनता जा रहा है कि एक मुट्ठी भर भीड़ किसी न किसी बहाने सांप्रदायिक बवाल करती रहती है। लेकिन कृति नगर का मामला इस मायने में अलग था क्योंकि इसमें बच्ची के लापता होने के पहले दिन यानी 28 अक्टूबर को भी बवाल हुआ था और आरोप लगाया गया था कि बच्ची का धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है। इस पहलू की सत्यता की गहनता से जांच की आवश्यकता है। इस मामले में कृति नगर पुलिस द्वारा FIR भी दर्ज की गई थी। उसके बाद बच्ची का गायब हो जाना चौंकाने वाली बात थी। बहरहाल बच्ची के गायब होने की खबर फैलते ही सांप्रदायिक नारे लगते एक भीड़ कृति नगर की सड़कों पर उतर आई और अल्पसंख्यक समुदाय की बंद दुकानों को निशाना बनाना शुरू किया गया। कुछ फलों की ठेलियां पलटी गई, क्रेटें सड़क पर फेंकी गई और बंद दुकानों पर लगे साइन बोर्ड उखाड़ कर फेंके गए। यह विचित्र बात है कि ऐसे होने के दौरान पुलिस लगातार भीड़ के साथ मौजूद थी। कहीं पर भी भीड़ को पुलिस ने उत्पात करने से रोकने की कोशिश नहीं की। बहरहाल पुलिस ने कृति नगर के प्रकरण में बच्ची को नजीबाबाद से बरामद कर लिया और सलमान व शान मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में पुलिस ने एक स्थानीय व्यक्ति राकेश भट्ट को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने बच्ची को भगाने में मदद की। सीसीटीवी के आधार पर राकेश भट्ट उम्र 32 साल, ग्राम घिल्डियाल गांव, थाना कृति नगर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी मोहसिन फरार है। एएसपी ने बताया कि धर्म परिवर्तन और छेड़खानी के आरोप में सलमान उर्फ ईशान उम्र 23 वर्ष, पुत्र अमीरुद्दीन, ग्राम अकबरापुर चौगावा, थाना नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तर प्रदेश और इमरान उर्फ शान मलिक उम्र 24 वर्ष, पुत्र मोहम्मद उमर, निवासी ग्राम मुअज्जमपुर तुलसी उर्फ गड़ी, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश को बुधवार देर रात्रि नजीबाबाद से गिरफ्तार किया गया है। कृति नगर कोतवाली प्रभारी देवराज शर्मा ने बताया कि नाबालिग द्वारा इंस्टाग्राम में आमीन मिर्जा नाम से आईडी बनाई गई थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी सलमान के साथ नाबालिग की दोस्ती हुई। बताया कि दोनों के बीच करीब 7 माह से बातचीत चल रही थी। बीते मंगलवार को कृति नगर में हुए बवाल के आरोपियों को पकड़ने के बाद मामला शांत हो गया है। बुधवार को बाजार विशेष सामुदाय की दुकानों को छोड़कर पूर्ण रूप से खुला रहा। कृति नगर की दुकानें पूर्ण रूप से खुली रही। गुरुवार को भी बाजार खुला रहा। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। वो किसी ने फेक आईडी बना के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, उसके बाद जो भी होती है बात, लेकिन किसी ने उसका माइंड वॉश ऐसे कर दिया कि उसका 3 दिन से यही था, मैं जाऊंगी, मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है। रात को जब भाभी थोड़ा अपना वॉशरूम गई तो इतने में उसने चाबी निकाली स्वेटर की जेब से और पता ही नहीं चला, 2 मिनट की मतलब अंदर अंदर वो गायब हो गई। हम कुछ नहीं चाहते, हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी भतीजी को हर हाल में लेके आओ और वो जो जितना गिरोह है हमारे सामने उनको ला के खड़ा करो। जो भी है फेक आईडी वाले उनको लाओ हमारे सामने उनसे पूछताछ करो। हम इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी हमें सही सलामत चाहिए हर हाल में। फेसबुक में नाम बदलने की बात भी की जा रही है, इंस्टाग्राम सर इसके बारे में तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी है हमें वो चाहिए हर हाल में, बस यही विनती है। अभी तक आपकी प्रशासन से किसी से वार्ता हुई है क्या? बस यहीं पे थाने में ही अभी सर ने बोला है, शाम तक का वक्त दिया है कि हम शाम को हर हाल में आपकी बेटी को अपने पास लेके आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं उनसे कि सर ने जो कहा है वो सच होगा, और अगर नहीं होगा उसके बाद क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सारे हिंदू भाई जो यहाँ पे आ रखे हैं उनके हाथ में बात है। फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद क्या हाल होगा वो फिर प्रशासन वाले भी देखेंगे और हम सब देखेंगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। यहाँ 10 साल की लड़की वो जो है ये एक विशेष समुदाय जिसे टारगेट बना रखा है हमारे बच्चों को, उन्होंने अपने जाल में फंसाई। जाल में फंसाने के बाद उसका जो है उन्होंने नाम भी चेंज करवा दिया
और ये बड़ा गिरोह है। और कल रात को वो लड़की जब FIR दर्ज करवाने के बाद हमने पुलिस से एक निवेदन किया था कि इस लड़की पे नजर रखना। वो रात को 11 बजे के लगभग जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है। और सुबह अभी तक वो लड़की मिली नहीं। पुलिस कह रही कि हम जो है, मैं कल निवेदन करके गया था कि इस पे नजर रखना, इस लड़की पे। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वहाँ उनके घर की निगरानी करवा देते। वो लड़की कैसे गायब हुई, ये सबसे बड़ी बात। वो बहुत आराम से निकल ली CCTV फुटेज में। रात से ये CCTV फुटेज देख जाते, हम लोग जाकर के उस CCTV फुटेज को चेक कर रहे हैं। ये इसमें कहीं ना कहीं नाकामी है। और जिस परिवार को अभी लोग बोल रहे हैं वो इसमें, यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारा एक बहुत बड़ी चेन बनी हुई है, और वो चेन है यहाँ धर्मांतरण की। तो मेरा तो सीधे सीधे कि जितने लोग हैं यहाँ, ये जो धर्मांतरण में उत्तराखंड धर्मांतरण जो विधेयक आया है उसके अनुसार इन सब पे केस दर्ज करवाया जाए। हमारी ये भी डिमांड है, नहीं तो ये बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए ये बड़ा क्राइम हो रहा है। और ये हमारी टीनेजर बच्चों को जो है इसका टारगेट बना रहे हैं। आप देखें ना, सारे के सारे जितने बच्चे इन्होंने टीनेजर हैं, और बना कौन है, अधिकतर नाई है उसमें इन्वॉल्व। नाइयों को इन्होंने एक फंडिंग करी हुई है और वो उसके थ्रू जो है इनको इस प्रकार से कर रहे हैं। उस लड़की ने ये तक कहा कि मुझे जो है किसी महिला ने जो है मेरा जितना भी मुझे इस्लाम के बारे में बताया, ये बताया, सब किसी महिला ने। तो आप देखें, पुलिस बोल रही है कि हम शाम तक सबसे बड़ी बात है उस नाई को भेजा क्यों, यहाँ से क्यों भगाया। मार्केट में तोड़फोड़ की घटना भी हुई है। नहीं, तोड़फोड़ की घटना तो लोगों का आक्रोश से हो सकता, कोई करे तोड़फोड़। अब लोग करेंगे नहीं, लोग जब कह रहे हैं कि ये परिवार इन्वॉल्व है तो फिर इन्वॉल्व है, ढूंढे। अब ये काम हमारा थोड़ी नहीं है, हम लोगों को सब चीजें नहीं बता सकते ना, वो जो पुलिस को बता सकती है, जो पुलिस पता कर सकती है। अब कल से पहले तो हमने जब कह दिया था कि उस नाई को उठा के लाए तो उसको भगाए क्यों, उसकी बाइक लेने के लिए क्यों भेजा वहाँ, उसका जब वेरिफिकेशन था वो इन्वॉल्व नहीं था, तब भी क्यों उसको यहाँ से भगाया, उसका बोर्ड क्यों हटाया, उसकी बाइक वहाँ नहीं है, बोर्ड हटा दिया गया है, तो उसका बोर्ड क्यों हटाया। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो ये सब घटनाएं क्यों हुई, किसकी मिलीभगत है, ये पुलिस को देखना चाहिए था। पुलिस जब इसमें, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा इसमें बिल्कुल पुलिस की नाकामी है। नहीं तो अभी तक वो नाई यहाँ होता और सारी कड़ियाँ खुल रही होती, एक एक कड़ी खुल रही होती। और ये देखो, केरला फाइल कोई एक मूवी है, उसी की तरह ये गढ़वाल फाइल हो गया। और ये श्रीनगर इस वाले एरिया 18 महीने के अंदर तीसरी घटना की बहुत बड़ा एक ये गिरोह है जो धर्मांतरण पे और हमारे बच्चों को जो है ये अपने चंगुल में लपेट। ये रात को एक बालिका के मिसिंग होने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर जो थाने से बालिका की बरामदगी हेतु जो है अलग अलग टीमें गठित की गई थी और रात भर जो है सभी संभावित क्षेत्रों पर चेकिंग किया गया था, CCTV फुटेज देखे गए थे और सुबह जो है SDRF को भी बुला लिया था, नदी के किनारे जो है वहां भी तलाश कर लिया गया था। और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर ली गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई है और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाएगा। सर, परसों एक और मामला भी दर्ज हुआ, इसी संबंधित धर्मांतरण का कुछ मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ मामला है सर? हाँ, ये 28 तारीख को एक तहरीर मिली थी धर्मांतरण संबंधी जो है, इसमें थाने में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में 3/5 के तहत मुकदमा पंजीकृत है और इसमें नाबालिग बालिका से संबंधित था, जिसमें कि 74 पोक्सो एक्ट की धारा भी इसमें लगी है और इसमें विवेचना भी चल रही है और विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। सर, दोनों एक ही मामला है? दोनों एक ही से जुड़े हुए और इसमें आगे इसमें विवेचना के आधार पर ही इसमें सही जानकारी प्राप्त होगी। सर, क्या कुछ आगे कार्रवाई पुलिस करने जा रही है? देखो, हम जैसा कि आपको बताया अभी इसमें हमने सभी CCTV फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं, देख रहे हैं और भी अन्य लोगों का ध्यान लिया जा रहा है और अन्य भी जितने भी साक्ष्य संभावित हो सकते हैं वो साइंटिफिक तरीके से हम साक्ष्यों को कलेक्ट कर दिया जाएगा और ये विवेचना पूरी होने पर ही जो बताया जा सकता है इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है और विवेचना के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाए। सर, लोग भी काफी आक्रोशित है, क्या कुछ अपील आप जनता से करना चाहेंगे? जनता से हमारा यही अपील है कि पुलिस अपना निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और शांति व्यवस्था बना के रखे और पुलिस का सहयोग करें। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।